चुनाव के अंदर लगातार मुद्दे उठ रहे हैं, बिजली बिल माफ करने की या फिर किसानों कर्ज माफी की। पर आज हमने जहां चौपाल रखी, चौपाल शुरू कर रहे थे, शुरू करते ही यहाँ पहले तो लाइट चली गई। और हम जो आपको हाईवे दिखाना चाह रहे हैं, ये सिक्कर बीकानेर का हाईवे है। पूरे हाईवे पर लाइट नहीं है। बड़ी यहाँ आवागमन की बड़ी दुविधा बनी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ रोड पर गाड़ियाँ खड़ी है, कहीं ना कहीं दुर्घटना का भी अंदेशा है कि यहाँ दुर्घटना हो सकती है। और बड़ा हम चेताने की कोशिश ही कर रहे हैं कि चुनाव में मुद्दे उठते हैं कि हमने ये किया, पहले उन रोडों का इंतजाम कीजिए जहाँ से लोग, लाखों की संख्या में लोग गुजरते हैं। सभी लोग यहाँ खड़े थे, हमें चर्चा लंबी चल रही थी, पर लाइट की वजह से यहाँ चर्चा रुकी पड़ी है। और भी लोग चर्चा कर लेते हैं। साहब, चौमू के अंदर हम रुके थे, क्या लग रहा है इस बार का मूड क्या मान रहे हैं आप चौमू के अंदर? क्योंकि 4-5 नाम है वो लगातार सुर्खियों में है, और बीजेपी से रामलाल शर्मा हो गया, आरएलपी से चुट्टन को, पर कांग्रेस से 4-5 दावेदार है जो लगातार सुर्खियों में है। सीट किसको मिल रही है, आ कौन रहा है? देखो, जो कांग्रेस से जो भी प्रत्याशी आएगा वो हमारे सर्वमान्य है, चाहे जिसको भी आला कमान और पार्टी हमारे को चुन के भेजती है, हम कांग्रेस के साथ हैं। गुटबाजी होगी इस बार के चुनाव में? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं होगी, सब साथ लेके सब हम गहलोत साहब के लिए चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो सही, कोई गुटबाजी कौन। लगातार जहां आपने जो चर्चा कर रहे थे, बराला फैमिली से भी 2-3 लोग नाम सुर्खियों में, अगर एक को नाम मिलता है तो क्या बगावत होगी? नहीं, उनमें भी कोई बगावत नहीं होगी। चाहे एक बीजेपी से हैं डॉक्टर सरवण बराला, हनुमान जी और सिका जी कांग्रेस से हैं, तो उनमें से अगर किसी को नहीं मिलता है किसी को भी टिकट, तो आपसी में कोई बगावत नहीं करेगा। क्या मुद्दे रहने वाले चौमू के अंदर? क्योंकि हर बार का मुद्दा रहा है बिसलपुर पानी को लेकर, क्योंकि चौमू वो विधानसभा है जहां से जयपुर की और सब्जी और दूध जाया करते थे, पर अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे भी सूखा आ रहा है और जो फसलों की वो नष्ट होती जा रही है। फसलों का क्या है, यहाँ पानी बहुत कम होने के कारण पीने का भी बहुत कमी हो गई है, और चौमू का दुनिया का सबसे बेस्ट पानी माना जाता है। वर्ल्ड का सर्वे के अनुसार वर्ल्ड का सबसे मीठा पानी चौमू का है, और ये अब धीरे धीरे कम हो गया, तो पानी का मुद्दा तो है ही। चर्चा ये की कि चौमू का जो पानी है सबसे मिठास पानी माना जाता है। क्या इनकी भाषा में, क्या यहाँ के चुनाव में होने वाले, क्या इनकी मिठास बन पाएगी? और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि आपने चर्चा की कि कांग्रेस से और यहाँ उम्मीदवार जीत के आने वाला और विधानसभा पहुंचेंगे, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया हनुमान बेनीवाल और बीजेपी और आरएलपी उसको कांग्रेस को लेकर। कौन आ रहा है इस बार को तय किया है जनता ने? इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 5-4.5 साल से अगर कोई सड़क पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर मुद्दे पर लड़ती हुई नजर आ रही है। चौमू की अगर आप बात करो तो यहाँ पे नगर पालिका के जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का मामला हो या और भी बहुत से मामले हो, यहाँ पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से श्रीमान चुट्टन जी यादव मजबूती से आवाज़ उठाते हैं आम लोगों की, गरीब लोगों की, और उसी का नतीजा ये रहेगा कि 2018 में जो शुरुआत हुई थी, और इस बार जीत के विधानसभा में जाएंगे। इस बार जीत के विधानसभा में जाएंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं चौमू के अंदर कि इन मुद्दों पे काम होना चाहिए, जो मुद्दे लगातार रुके पड़े हैं, कोई इन पे काम नहीं करवा पा रहा है? चौमू में सबसे बड़ा मुद्दा जो पानी का मुद्दा है, उस पर कोई वर्किंग नहीं हो रही। पाइपलाइन बिछा दी जाती है लेकिन पानी नहीं आता। कभी कांग्रेस का बंद करती है तो कभी बीजेपी का बंद करती है। बीजेपी ने पानी के पूरे 36 करोड़ डकार गई और कांग्रेस लाइट के पैसे डकार गई। जो आलम सबको पता है, सबको दिख रहा है किस हिसाब से ये दोनों मिलाजुली का खेल कर रहे हैं। और जिस हिसाब से आप देख रहे हो, जनता पूरी तरह से त्रास है, रोडें सारी फूटी हुई है, कोई भी किसी प्रकार का कोई विकास नज़र नहीं आ रहा। आम लोग परेशान है। थाने, कोर्ट, कचहरी जहाँ भी जाते हैं वहाँ रिश्वत का पूरा आलम छाया हुआ है। आपके सामने नज़र आ रहा है। कोई ट्रांसफ़र के लिए भी जाता है तो 2-2, 3-3 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। तो ये सब कुछ जनता देख रही है और कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो कांग्रेस के सामने बीजेपी को जो चीज़ निभानी चाहिए वो बीजेपी निभा नहीं पा रही। आप देख रहे हो पिछले 4.5 साल से बीजेपी ने एक भी बार विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। रोडों पर कोई लड़ता है, किसी के भी कोई आम जन की आवाज़ उठाता है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उठाती है। आप देख रहे हो, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, चाहे से मीणा समाज का मुद्दा हो, चाहे से रेगर समाज का मुद्दा हो, चाहे से जाट समाज का मुद्दा हो, 36 कौम के कोई भी आवाज़ उठाता है तो वो हनुमान बेनीवाल उठाता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उठाती है। अभी छात्र संघ चुनाव का ही मैटर ले लो, आपके सामने है। एक भी बीजेपी वालों को जो मुद्दा उठाना चाहिए था वो उन्होंने उठाया? आपने देखा कोई विधायक आया, कोई MP आया कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? वो भी छात्र संघ चुनाव से ही निकल के गए हैं। तो छात्र संघ चुनाव को बंद करके क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस? कि भाई कोई नया नहीं आए। बिल्कुल, ये मामला लगातार उठ रहा है कि चौमू के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला तो है, पर हम लाइन वो दोना चाहेंगे कितने वादे हुए पूरे, कितने रह अधूरे, और जनता कितने विकास वादे को लेकर वो उनके जनता उम्मीदवार तक पहुंचेगी, ये तो तय करना बाकी है। और भी जो यहाँ पहुंचे हैं साहब, ये सब
क्या लगता है इस बार के चुनाव में जो बार बार मुद्दे उठ रहे थे कि हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या कुछ रहेगा इस बार हम आरएलपी को फुल सपोर्ट करेंगे। बेनीवाल की पार्टी को जिताने के लिए एडी से चोटी का जोर लगा देंगे। तो कितने सीटों पर प्रभाव डालेंगे वो तो आप देख लेना, ये हंस रहे हैं, इनके मुंह बंद हो जाएंगे थोड़े दिनों में। लगातार सत्ता संकल्प यात्रा निकाल रहे, कितना परिवर्तन मान रहे हैं RLP? देख लो ना, आप देख रहे हो कि हर जगह पे हनुमान बेनीवाल हो रहा है। तो क्या सीटों पर नुकसान पहुंचा पाएगी RLP? बिल्कुल नुकसान के, जीत के आएंगे।